सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में नारद मोह की कथा का हमने श्रवण किया। उस प्रसंग को सुनाने के पश्चात भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। भगवान शिव ने कहा कि हे भवानी, भगवान की जो माया है वो मुनियों को भी ज्ञानियों को ही मोह लेती है, क्योंकि प्रभु कौतुकी प्रणतु हितकारी। भगवान जो है प्रभु कौतुकी, भगवान जो है लीला करने वाले हैं, लीलाधारी हैं, प्रणतु हितकारी, और जो शरण में आता है उसका हित करने वाले हैं प्रभु। भगवान की जो सेवा करता है सेवत सुलभ, सेवा करने से प्राप्य है सेवत सुलभ सकल दुख हारी। भगवान सेवा से पाए जा सकते हैं और संपूर्ण को दुख हरण करने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहिन मोह माया प्रबल। भगवान शिव कहते हैं ऐसा जगत में कोई जो है देवता, सुर, नर, मनुष्य, मुनि कोई ऐसा नहीं है जिसे भगवान की माया ने जो है मोहित न किया हो। इसलिए ऐसा विचार करके कि भगवान की माया सबको मोहित कर लेती है, अस विचारी मन माही, ऐसा विचार करके भजिए महामायापति। इसलिए ऐसा विचार करके मायापति जगदीश की जो है हमें भजन करना चाहिए। आगे कथा बढ़ाते हैं। शिव जी कहते हैं अपर हेतु सुन शैल कुमारी, हे कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। भगवान के अवतार का अब दूसरा कारण आप सुनिए। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। भगवान शिव ने कहा कि अजन्मा अगोचर, जिस कारण से ब्रह्म जो है ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा, जिस कारण से अजन्मा अगोचर अयोध्या के राजा बने, वह कारण मैं बताता फिरता हूँ। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, ता सुचरित सुनु भ्रम रुजु हारी। भगवान शिव ने कहा कि भगवान के जन्म के दूसरे कारण मैं बताता हूँ, जिस कारण से अगोचर अव्यक्त भगवान जो है कौशल अयोध्यापुर के राजा बने, और उसी भगवान को, उसी राजा को जो है आपने वन में फिरते हुए देखा था अपने भाई के साथ। जिसके शरीर को देख के, जिसके चरित्र को देख के आप जो है विश्वास आपने नहीं किया, वह विश्वास आज भी अभी मिटा नहीं है। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, हेता सुचरित सुनो भ्रम रुजु हारी। उनके चरित्र का आप श्रवण करिए जो भ्रम रूपी रोग का हरण करता है। लीला कीन्ह जो, लीला कीन है जो तेहि अवतारा, सो सब कहीं हूँ मति अनुसारा। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की अपने मति के अनुसार, हे पार्वती मैं सब कुछ आपको सुनाऊंगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। भगवान यही कथा अगस्त ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। जब भरद्वाज जी भगवान शिव की ये बात सुनते हैं, अगस्त जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, जब शिव जी ने ऐसा कहा तो पार्वती संकोच करती हैं। भरद्वाज
सुनि शंकर बानी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुरी भरनय वृषुके तू सोहव तार भयउ जहि हेतु। फिर जो है भगवान शिव वह भगवान ने वह अवतार किस कारण से लिया उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनि सम्मन लाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं उसका कारण मैं आपको सुनाऊंगा मुनिवर, आप उसे मन लगा के श्रवण करिए। क्योंकि राम जी की कथा राम कथा कलिमल हरणी, कलयुग के मल को हरण करने वाली है राम जी की कथा। मंगल करनी सुहाई, कलियुग को पापों का हरण करती है, कल्याण करती है और कथा बहुत ही सुहावनी है। अब भगवान ने क्यों अवतार लिया, क्यों अगोचर अव्यक्त भगवान ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया, उस अवतार की कथा सुना रहे हैं भगवान शिव माँ पार्वती को। शुरुआत करते हैं कि स्वयंभू मनुअरु सतरूपा जिनतै भय नर श्रेष्ठि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहू गाव श्रुतु तिन अजहू गाव श्रुति जिन लीका। भगवान मनु और शतरूपा, मनु और शतरूपा हमारे आदि सृष्टि के माता पिता हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनतै भय नर सृष्टि अनुपा। जो मनुष्यों की सृष्टि के जो आदि माता पिता हैं वो मनु और शतरूपा हुए हैं। दंपति धर्म, दोनों धर्मरत थे, आचरण नीक था। अजहु गाव श्रुति जन कहली का, वेद आज भी उनकी मर्यादा का, उनकी लीला, उनकी मर्यादा का गान करते हैं। द्रपोत्तान पाद सुत जातु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत तासु। उनके एक पुत्र उत्तानपाद हुए जिनके लड़के का नाम जो है ध्रुव हुआ। लघुसुत नाम प्रियवत त्राही, छोटे बेटे का नाम प्रियवत था जिसकी वेदों पुराणों में प्रशंसा हुई है। देवहूति पुनिता सुकुमारी, बेटी देवहूति हुई जो करदम मुनि से जिनका विवाह हुआ। जो मुनि करदम के प्रिय नारी आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरऊ जहीं कपिल कृपाला। और भगवान कपिल ने जिस देवहूत के गर्भ से जन्म लिया, ऐसे स्वयंभू मन शतरूपा की पुत्री देवहूति हुई। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, और कपिल मुनि ने जो देवहूत के गर्भ से जन्म हुए उन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया। तत्व विचार निपुण भगवाना तेहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। ऐसे मनु जी ने बहुत दिनों तक राज किया। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, और हर तरह से शास्त्र के नियमों के अंतर्गत अपने जीवन का यापन किया। जब चौथापन आया तो मनु जी ने सोचा होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। चौथापन आ गया, चौथापन का अर्थ है 75वां साल। चौथापन आ गया लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बहुत दुख हुआ मनु जी के। क्यों? क्योंकि जन्म गयो हरि भगति बिनु। जन्म का 75वें साल में प्रवेश कर गए और विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान की भक्ति नहीं की, ऐसा मनु जी ने सोचा है। तब बरबस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गमन बनु कीना। तब मनु जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप करके पत्नी के साथ वन को गमन किया है। कहाँ गए? तीरथ बरन विश्व
विख्याता रहते पुनिक साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा जाते हैं जो साधकों के लिए सिद्धिदायक है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तह ही हरसि चलो मनुरा जा। जहाँ पे नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा जहाँ जाते हैं, जहाँ मुनियों का समाज बसता है, प्रसन्न मन से मनु शत्रुपा वहाँ जाते हैं। पंथ जात सोहै मति धीरा ज्ञानी भगति जनु धरे शरीरा। नैमिषारण्य जाते समय दोनों ऐसे विभूषित हो रहे हैं, शोभा दे रहे हैं जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रही हो। मनु और शत्रुपा पहुँचे जाय धेनुमति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। दोनों लोग धेनुमति गोमती नदी के तट पे पहुँचते हैं, स्नान करते हैं। और आहे मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर ऋषि जानी। राजा को धर्म धुरंधर जान के, धर्म का पालक जान के मुनि ऋषि उनसे मिलने आए। जहाँ तह तीरथ रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए। सभी मुनियों ने उनको तीर्थ कराया है। कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। पुनः राजा ने मुनियों सा वेश धारण करके मुनियों से वेद पुराण की कथा सुनने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपै सहित अनुराग। 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपै सहित अनुराग। प्रेम से 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने लगे। वासुदेव पद पंकरु दंपति मनोहति हे लाग। और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में दोनों पति पत्नी का मन लग गया। तप करने लगे। कैसे करते थे? करें आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म का स्मरण करते थे, वासुदेव भगवान का स्मरण करते थे, फल और कंद मूल फल का आहार करते थे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे। फिर भगवान के लिए तप का आगे बढ़ाते हैं और बारी आधार मूल फल त्यागे। फिर मनु शत्रुपा केवल जल ग्रहण करके तप करते हैं, कंद और मूल त्याग देते हैं। उरभिलास निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। उनके मन में एक ही अभिलाषा हो रहती है मनु और शत्रुपा कि जो परम प्रभु हैं, भगवान है, उनके कैसे दर्शन हो। परम प्रभु के नेत्रों के दर्शन करने की अभिलाषा उनमें है। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमार्थ वादी नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। मनु शत्रुपा कहते हैं जिनके अंश से विष्णु विरंच शंभु विरंच विष्णु भगवाना, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश से उत्पत्ति हुई है, ऐसे प्रभु सेवक बस आई भगत हेतु लीला तनु धनहि। ऐसे प्रभु जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है, सेवक के बस में है और भगत हेतु अपने भक्त के लिए लीला करते हैं, लीला शरीर धारण करते हैं। जो यह बंचन सतसुधि बागा तो हमार पूजी अभिलाषा। वेदों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान अपने भक्त के बस में है, भक्तों के हित जो है जन्म लेते हैं। तो अगर ऐसा लिखा गया है वेदों में, जो यह वचन अगर ऐसा लिखा गया है, सत्य श्रुति भाखा, जो लिखा गया वह सत्य है, तो हमारा मनोरथ क्या मनोरथ है कि अपने नेत्रों से श्री भगवान के दर्शन हमको होंगे। ए विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार। केवल जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत जाते हैं मनु शत्रुपा को।
संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीरो आधार। 6000 वर्ष जल पी के बिताते हैं और फिर 7000 केवल वायु का ग्रहण करते हैं। बरस सहस 10 त्यागे 100 ठाड़े रहे एक पद दोबू। 1000 वर्ष तक वायु को भी लेना ग्रहण करना बंद कर दिया। एक पैर पे दोनों पति पत्नी खड़े रहे। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश मनु शत्रुपा के तप को देख के बार बार मनु जी के पास आते। मांगहु बर आते और कहते बर मांगिए। बहु भांति लोभाए लोभ देते। परम धीर नहीं चले ही चलाए। लेकिन मनु जी परम धीर है, कुछ बोलते नहीं है, बर नहीं मांगते हैं। अस्त्रि मात्र हो रहे शरीरा तदत मनागम नहीं पीरा। और अंत में उनका शरीर मात्र हड्डियां बची रह गई तो भी अपने भगवत प्रेम से भगवत तप से वो डिगे नहीं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यथा पस निपुरानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी परम गंभीर कृपा मति सानी। प्रभु सर्वज्ञ जानने वाले प्रभु ने जान लिया कि राजा और रानी जो है अनन्य भक्त हैं हमारे। तब आकाशवाणी होती है और कहते हैं मांगो मांगो बर मांगो। आकाशवाणी होती है परम गंभीर कृपा मृत्यु सानी। कृपा से सनी हुई आकाशवाणी होती है कि बर मांगिए। मृतक जिया मनि घिरा सुहाए श्रवण रंध्र होए उर्जब हाई। मुर्दे को जिलाने वाली जब ऐसी वाणी मनो शत्रुपा के कानों में पड़ती है, कानों से होके जब हृदय में पहुंचती है। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अबहि भवन ते आए। जो 6000 साल तक जल पी के रहे, 7000 केवल वायु ग्रहण किए, अस्थिमा शरीर रह गया था। जब वर मांगने की आकाशवाणी सुनते हैं और हृदय में वह अवतरित होती है तो दोनों के तन जो है शरीर हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। ऐसा लगे जैसे अभी आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गा। बोले मनु करि दंडवत प्रेम हृदय समात। कानों में अमृत समान वचनों को सुन के दंडवत प्रणाम करते हैं और मनु जी अपनी बात कहते हैं। मनु जी ने अपनी बात क्या कही, इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। वेदों में कहा गया है कि भगवान अपने सेवक के बस में है, तो जो भी सेवा करेगा उसे प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। सेवा का आधार तप है, तप नहीं है तो जप है, जप करें, नाम जप करें। नाम जप कैसे करेंगे? रामा राघव रघुपति दशरथ नंदन राम हरे रामा राघव रघुपति। गृहस्थ में रहते हुए इतना हम आप कर सकते हैं। हे रामा राघव रघुपति दशरथ नंदन राम हरे। कौशल्यानंदन काटो बंधन राम हरे। कौशल्यानंदन काटो बंधन राम हरे। रामा राघव रघुपति दशरथ नंदन राम हरे। रामा राघव रघुपति दशरथ नंदन राम हरे। तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो तप करें, त्याग करें, तभी यह संभव है। तो बंधु आज के लिए इतना ही। कल इसी समय पुनः भेंट होती है।